हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू B2 स्टडीज़। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और पढ़ने के अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आज डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स, यानी कि वो सारे वर्ड्स जो किसी न किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जो उनकी खूबसूरती को, उनकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, मीनिंग को और क्लियरली बताते हैं। उन सब वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव और हम कह सकते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते होंगे एडजेक्टिव, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, आप इसे प्रोनाउंस करोगे एडजेक्टिव। कहीं कहीं पे आपको बुक्स में एडजेक्टिव टॉपिक की जगह लिखा मिल सकता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज, क्योंकि एडजेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम कंपैरिजन भी पढ़ेंगे, सुपरलेटिव भी पढ़ेंगे और उन्हीं को हम कह देते हैं डिग्रीज, राइट। अब ये एडजेक्टिव की प्लेसमेंट की बात करते हैं कि भाई हमको पता है नाउन तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो वो सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह आएगा या वो ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, यही दो जगह है। और उसके बाद में प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसा होता है? जो सब्जेक्ट को यानी कि नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के बार बार आने को, यानी कि उसकी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम काम में ले लेते हैं प्रोनाउन। जैसा हमारा नाउन होगा वैसा हमारा प्रोनाउन होगा। सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लॉरल तो प्लॉरल, राइट। लेकिन ये एडजेक्टिव क्या करते हैं? जो आपका सब्जेक्ट है या जो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनको और ज़्यादा उनके मीनिंग को क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए एडजेक्टिव को हम और क्या बोल देते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेक्टिव्स सेंटेंस के अंदर लिखे कहाँ जाते हैं, यानी कि सेंटेंस में इनकी पोजीशन क्या है, कहाँ पर हम इन्हें लिखेंगे। हम इन्हें दो तरीके से लिख सकते हैं, राइट। या तो हम नाउन के पहले लिख दें। अगर आप नाउन के पहले लिखते हो तो नाउन के ठीक पहले आप इन्हें लिखोगे, यानी बीच में कोई दूसरा वर्ड अभी नहीं आ रहा। या फिर आप इसे क्या लिखते हो? नाउन के बाद में लिखते हो। लेकिन अगर आप किसी एडजेक्टिव को नाउन के बाद में लिखते हो तो बीच में क्या आ जाता है? बीच में आ जाती है एक हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर और क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो दोनों पोजीशन क्लियर है। दोनों पोजीशन में क्या हो गया? एक जगह तो आपने लिखा है नाउन के ठीक पहले और बीच में अभी कुछ नहीं आया है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? नाउन के बाद में लिखते हैं लेकिन बीच में कौन सा एलिमेंट आ गया? बीच में आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग बुक। समझ में आ गया हमें, ठीक है, इंटरेस्टिंग बुक। लेकिन अब यहीं पर मैं इंटरेस्टिंग बुक की पोजीशन चेंज कर दूं, यानी इंटरेस्टिंग जो कि अभी क्या है? एक एडजेक्टिव है, इसको मैं बुक यानी कि नाउन के बाद में लिख दूं तो कैसे लिखूंगी? बुक इज। बुक इज इंटरेस्टिंग। तो मैं क्या लिखूंगी? पहले लिख दूंगी नाउन, फिर मुझे लिखना पड़ेगा एक हेल्पिंग वर्ब और फिर मुझे लिखना है एडजेक्टिव। तो दो चीज़ें हो गई, यानी कि नाउन की साथ में एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होगी? या तो नाउन के ठीक पहले या नाउन के बाद में। लेकिन अगर नाउन के बाद में आता है तो बेटा आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा एक हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस के टेंस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आप इज लिख रहे हो या वॉज लिख रहे हो। अब आप थिएटर से निकले हो और आपने मूवी देख ली है, मूवी देख ली है, मूवी देखने का काम हो गया। अब वो कहाँ चले गया? पास्ट में चले गया। तब आप क्या बोलते हो? मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, मूवी वॉज वेरी गुड बोल देते हो ना। तो मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, मूवी वॉज गुड बोल देते हो।
तो यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा टेंस कौन सा चल रहा है, मैं किस टाइम की बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रेजेंट या पास्ट फॉर्म लिखना होगा। इतनी बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। बेटा ये एडजेक्टिव्स आए कहाँ से हैं, ये एडजेक्टिव्स बने कहाँ से हैं, ठीक है? तब हम इन एडजेक्टिव को 3 तरीकों से समझेंगे। ये एडजेक्टिव कैसे बने हैं? 3 तरीकों से एडजेक्टिव ग्रामर में आए हैं, राइट? तो सबसे पहला तरीका जो होगा वो कौन सा होगा? बेयर एडजेक्टिव्स, जो वर्ड्स बने ही एडजेक्टिव हैं, जिन वर्ड्स को हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, जो वर्ड्स बने ही एडजेक्टिव थे। आप उन्हें वर्जिन एडजेक्टिव का नाम दे सकते हो, या आप उन्हें बेयर एडजेक्टिव्स का नाम दे सकते हो, या आप उन्हें सिंपल कह सकते हो एडजेक्टिव्स, जो बने ही कैसे थे? एडजेक्टिव जैसे। वो कौन से वर्ड्स हैं? देखो, अगर आप समझो तो गुड, बैड, नाइस, क्यूट, फार, स्मॉल, बिग, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं? ये वर्ड सिर्फ एडजेक्टिव है। क्या आप इन वर्ड्स में से कोई भी रूट वर्ड निकाल पा रहे हो? इनमें से कोई भी रूट वर्ड निकालेंगे हम? नहीं निकल पा रहा। तो ये वर्ड्स कैसे हो गए? इन वर्ड्स के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, या दूसरे किसी वर्ड्स को हमने कुछ नहीं डिस्टर्ब किया, जो एज इट इज़ उठ करके वर्ड्स को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, ये वो वाले वर्ड्स हैं, इन्हें हमने नहीं छेड़ा। सेकंड, अगर हम अब बात करें तो और एडजेक्टिव्स आए कहाँ से हैं? और एडजेक्टिव्स आए हैं बेटा नाउन से। यहाँ कहाँ से लिए हमने? नाउन से हमने उन वर्ड्स को लिया है। नाउन में हमने कुछ जोड़ दिया, नाउन में हमने कुछ थोड़ी बहुत छेड़खानी कर दी है। अब वो छेड़खानी करने के बाद, वो नाउन के साथ में कुछ जोड़ने के बाद, अब जो नया वर्ड बन के आया, वो वर्ड क्या बन गया है? उस नए वर्ड को हम बोलेंगे एडजेक्टिव, राइट? तो अब हम ऐसा कह सकते हैं, नाउन प्लस एक सफिक्स लगा दें हम। बेटा प्रीफिक्स और सफिक्स, प्री यानी पहले, तो प्रीफिक्स पहले जुड़ेगा, सफिक्स बाद में जुड़ेगा। तो नाउन में हम पहले कुछ नहीं जोड़ रहे, नाउन में हम क्या कर रहे हैं? अभी बाद में जोड़ रहे हैं। हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं बस, ठीक है? तो नाउन में अगर हम एक सफिक्स ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? आपका एडजेक्टिव बन जाता है। कोई एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है? नाउन में अगर हम एक सफिक्स जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? एक एडजेक्टिव बन जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ये नाउन है क्या बेटा? ब्यूटी। और ये कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा है ना? ये क्या एक्सप्रेस कर रही है? फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है, राइट? तो अब हमने क्या किया? ब्यूटी के अंदर ऐड कर दिया फुल। तो जब भी कभी आप ऐड करते हो, हिंदी में भी जब भी हम कोई चीज़ उसमें जोड़ते हैं, संधि विच्छेद और संधि पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? मात्राएं कभी कुछ हटा देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लगा देते हैं। तो यहाँ मात्राएं तो है नहीं, यहाँ पर क्या है? अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं। तो अब हम उन लेटर्स को हटा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर जब ब्यूटी नाउन में मैंने ये सफिक्स ऐड किया तो मेरा नया वर्ड क्या बन जाएगा? मेरा नया वर्ड जो भी बनेगा वहाँ से मुझे इस वाई को हटा करके कुछ और लगाना पड़ेगा, राइट? तब मैं क्या बोल देती हूँ यहाँ पर? ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल क्या बन गया? अब ये ब्यूटीफुल बन गया है एक एडजेक्टिव। ये ब्यूटीफुल क्या है? अब ये ब्यूटीफुल बन गया एडजेक्टिव। समझ में आया? और एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल और हम डिस्कस करते हैं अभी। वर्च्यू, VIRTUE, वर्च्यू। वर्च्यू में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं तो वर्च्यू नाउन से किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएगा। मैं वर्च्यू में ऐड कर रही हूं OUS, वर्चुअस। एग्जैक्टली, वर्च्यू में क्या ऐड किया मैंने? वर्चुअस, VIRTUOUS।
अब ये वर्चुअस क्या बन गया है? एडजेक्टिव। एक नाउन, स्पेस, स्पेस नाउन है ना। अब स्पेस में क्या ऐड करें? क्या बोले कि कार तो बड़ी स्पेशियस है। अगेन SPACIOUS, स्पेशियस बन गया, एडजेक्टिव बन गया, राइट। तो आप क्या कर रहे हो बेटा? आप किसी नाउन के अंदर एक सफिक्स जोड़ रहे हो और उसको जब आप डिस्कस करते हो, उसको जब आप समझते हो, बोलते हो, तो वो क्या बन जाता है? एक एडजेक्टिव बन जाता है। तो दो चीज़ें क्लियर है, यानी कि एक तो वो जो बेसिक एडजेक्टिव ही बने हैं वर्ड, जिनमें से हम कोई रूट वर्ड निकाल ही नहीं पा रहे। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो वर्ड है बेटा, इसमें से रूट वर्ड निकालो, रूट वर्ड निकालो, तो आप रूट वर्ड निकाल पाओगे क्या? हाँ, क्योंकि इसमें क्या है रूट वर्ड? ब्यूटी, राइट। अब मैं आपसे कहूँ बेटा वर्चुअस में से रूट वर्ड निकालो, तो वर्चुअस में से रूट वर्ड समझ में आ रहा है ना आपको? वर्चुअस, वर्च्यू से बना है। हम कैसे निकालते हैं रूट वर्ड? हम रूट वर्ड बड़े वाले वर्ड को तोड़ते हैं, उसमें से चीज़ें हटाते हैं कि भाई ये कोई वर्ड नहीं बन रहा, इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा, तो इसको हटा दो। ग्रामेटिकली मीनिंगफुल वर्ड जो हमें एंड में मिलता है, हम उसे क्या बोल देते हैं? रूट वर्ड। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? वर्च्यू मिल रहा है। स्पेलिंग पूरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको रूट वर्ड की हिंट मिल जाएगी। स्पेलिंग यहाँ पे भी पूरी नहीं है, ब्यूटी में वाई आता है और यहाँ पर आई आ रहा है, लेकिन यू हैव अ गुड आइडिया कि ये ब्यूटी से ही बना है। यू हैव अ ग्रेट आइडिया, यू हैव अ गुड आइडिया कि ये वर्च्यू से बना है। यू नो वेरी वेल कि स्पेशियस वर्ड स्पेस से बना है ना। अब जैसा एडजेक्टिव होता है ना, उसका रूट वर्ड उसी का एक मीनिंग होता है। जैसे स्पेशियस मैंने बोल दिया, स्पेशियस का मतलब बहुत, जिसके अंदर बहुत सारी जगह होती है, तो इसका रूट वर्ड क्या बन गया? जगह बन गया ना। तो रूट वर्ड हमेशा एडजेक्टिव का रूट वर्ड हटाते हटाते, अनवांटेड चीज़ें हटाते हटाते, एंड में आपको जो वर्ड मिलेगा, उस वर्ड का कहीं ना कहीं कनेक्शन उस एडजेक्टिव से ज़रूर होगा जिसमें से आपने रूट वर्ड निकाला है। दो चीज़ें क्लियर है। अब तीसरा, एडजेक्टिव और कहाँ से आते हैं? अब अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो यहाँ से भी तो आपको एडजेक्टिव मिलते हैं क्या? वर्ब से। वर्ब से कौन कौन से एडजेक्टिव्स मिलते हैं? वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कोई नहीं है। हम बोल देते हैं कि फोर्थ फॉर्म है, लेकिन हम उसे बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म, अगेन फिफ्थ फॉर्म कोई नहीं है, ये सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए बनाए हुए हैं फिफ्थ फॉर्म, लेकिन फिफ्थ फॉर्म कोई नहीं है। वो क्या होती है? 2+V1, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वर्ब में कौन कौन सी फॉर्म्स काम में आएंगी जिनसे हम एडजेक्टिव बना सकते हैं? तो देखो, वर्ब की दो फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये क्या है? ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दूसरा क्या डिस्कस करेंगे हम? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या चीज़ है? पास्ट पार्टिसिपल सिंपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब ये दो तरह के एडजेक्टिव्स हमें और मिल जाएंगे, जो कहाँ से आए हैं? जो आए हैं वर्ब से। एक कौन सा हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा क्या हो जाएगा? वर्ब की बेसिक कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म वो क्या बन जाएगी? पास्ट पार्टिसिपल। इनके एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल तो हमने डिस्कस किया था जब हमने एडजेक्टिव की पोजीशन को डिस्कस किया था। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग ये क्या है? देखो, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो ये जो इंटरेस्टिंग वर्ड हमने लिखा है, इस इंटरेस्टिंग वर्ड के अंदर मैं रूट वर्ड निकालूं, रूट वर्ड निकालते हैं, और मैं आईएनजी हटा देती हूँ,
तो क्या बच गया आपके पास, ये बच गया है इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट क्या है, ये इंटरेस्ट है वर्ब। बेटा एक इंटरेस्ट नाउन भी होता है, एक इंटरेस्ट क्या है बेटा, नाउन भी होता है। वो कौन सा होता है, जब आप कहते हो ब्याज, इसका कितना इंटरेस्ट लोगे, इसका कितना ब्याज लोगे। तो डोंट एवर गेट कन्फ्यूज्ड। हम आगे आने वाली क्लासेस में ऐसे वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे जो हमें कन्फ्यूज़ करते हैं, जो वर्ड तो एक ही है लेकिन उसकी मीनिंग दो है। कभी कभी वो वर्ब बन जाती है, कभी वो नाउन बन जाता है, कभी उसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करते फिर मीनिंग चेंज हो जाता है ना। तो अभी कंफ्यूज मत हो, अभी बस आप वर्ब वाले इंटरेस्ट को समझो जिसमें रुचि आती है, ठीक है। अभी ब्याज वाला इंटरेस्ट हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है इंटरेस्ट, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ से आपने आईएनजी जोड़ दिया तो ये क्या बन गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहीं से हम इंटरेस्टेड बना देते हैं। यहाँ पे हम वर्ब का इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या बनाएंगे, INTERESTED। तो बेटा इंटरेस्टेड भी क्या कोई एडजेक्टिव है, इंटरेस्टेड एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है, इंटरेस्टेड की जब मैं बात करूं तो इंटरेस्टेड हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, आई एम इंटरेस्टेड फॉर द मूवी, बोल सकते हैं। क्या बोल सकती हूं मैं, आई एम इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस मूवी। अब स्ट्रक्चर पे ऊपर ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देंगे तो क्या दिखेगा, आई कौन है, आई एक सब्जेक्ट है। ये एम कौन है, ये वर्ब है। और कौन सी वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा है हमने, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा है इंटरेस्टेड। और स्ट्रक्चर क्या कहा था, स्ट्रक्चर कहा था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। बेटा आपको ये ऐसा भी लग सकता है कि मैं इसको सब्जेक्ट वर्ब बना दूं तो ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो जानी चाहिए ना। लेकिन मेन वर्ब कौन सी है इस सेंटेंस में, मेन वर्ब है वॉचिंग। यहाँ पर मेन वर्ब कौन सी है, वॉचिंग। तो दोनों वर्ब की फॉर्म्स तो हैं। एक तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल वॉचिंग जो कंटिन्यूअस को शो करती है, और एक क्या है, पास्ट पार्टिसिपल जो यहाँ पर मेन वर्ब का काम न करते हुए किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। अब मैं इस सेंटेंस को मेन वर्ब के साथ लिखूं केवल तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आई एम वॉचिंग दिस मूवी। अब जाकर के आपका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाला स्ट्रक्चर पूरा हुआ जिसके अंदर अभी कोई एडजेक्टिव नहीं है, अभी इसके अंदर सिर्फ मेन वर्ब ही चल रही है। और इंटरेस्ट से बनने वाला वर्ब एडजेक्टिव था, मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर मेन वर्ब कौन बन गई है, यहाँ पर मेन वर्ब बन गई है वॉचिंग। देखो ये कौन है, सब्जेक्ट, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और अब क्या है ये है मेन वर्ब। और अब मेन वर्ब के बाद आपने क्या लिख दिया है, मूवी। अब आप दिस मूवी लिखो चाहे मूवी लिखो, ये किसका काम करेगा बेटा, ये बन जाएगा ऑब्जेक्टिव। जबकि देखा जाए तो मूवी नाउन है, मेन वर्ब के बाद आएगा तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। तो अभी आपको सेंटेंस पढ़ के इतनी क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि सेंटेंस के किस वाले पार्ट को मैं एडजेक्टिव का नाम देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, किस वाले पार्ट को मुझे मेन वर्ब बोलना है, कौन सा यहाँ पर एक्शन को शो करता है या फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सेंटेंस के अंदर आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए, राइट। तो अभी हमने क्या देखा कि एडजेक्टिव कैसे बनते हैं। एडजेक्टिव तीन तरीके से आ रहे हैं। एक तो वो एडजेक्टिव जो बेयर एडजेक्टिव्स है, वो एडजेक्टिव जो बेयर एडजेक्टिव्स है वो कहाँ गए, वो ये रहे, ये गुड, बैड, नाइस, क्यूट, फार, स्मॉल, बिग, ये सब क्या है, बेसिक एडजेक्टिव्स है। इनके अंदर से आप क्या नहीं निकाल सकते, इनके अंदर से आप कोई भी रूट वर्ड नहीं निकाल सकते। जिन वाले एडजेक्टिव में से रूट वर्ड्स नहीं निकलते उन्हें हम क्या बोल देते हैं, मोनोसिलेबल या सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव्स।
सिलेबल मतलब कि अब आप उसमें से तोड़ ताड़ के कोई नया वर्ड, एक रूट वर्ड नहीं निकाल सकते। इतना क्लियर है। फिर हमने क्या डिस्कस किया कि एडजेक्टिव कहाँ से बन रहे हैं, नाउन से बन रहे हैं। एडजेक्टिव ने आपने क्या ऐड कर दिया, आपने नाउन में एक सफिक्स ऐड कर दिया, तो नया वर्ड क्या बन गया, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी से ब्यूटीफुल, वर्च्यू से वर्च्यूअस, स्पेस से स्पेशियस। जैसा नाउन होगा वैसा ही एडजेक्टिव का मीनिंग आएगा। ब्यूटी का नाउन का मतलब क्या है, ब्यूटी वाली नाउन का मतलब सुंदर, सुंदरता से मतलब है ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। तो नाउन से एडजेक्टिव का जब आप मैच करोगे तो मीनिंग सेम आएगा, को रिलेट करेगा, राइट। और थर्ड हमने क्या डिस्कस किया, थर्ड हमने डिस्कस किया कि जब आप एडजेक्टिव बना रहे हो कहाँ से, वर्ब से, तो वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म हो गई, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया, और वर्ब की एक और कौन सी फॉर्म हो गई, पास्ट पार्टिसिपल, जब आपने वर्ब के अंदर उसकी थर्ड फॉर्म को ही एडजेक्टिव की तरह काम में ले लिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, इंटरेस्ट से इंटरेस्टिंग, और यहीं से क्या बन गया, इंटरेस्ट से इंटरेस्टेड। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ पे और लिख सकती हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई बेटा, देखो, फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड क्या है, एक एडजेक्टिव है। आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड टुडे, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड टुडे। आई एम टायर्ड, टायर्ड क्या है, फ्रस्ट्रेटेड जैसा ही एक और एडजेक्टिव है, टायर्ड, एडजेक्टिव है ना। तो ये आप क्या कर रहे हो, आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल को भी एज एन एडजेक्टिव काम में लेते हो। अब आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव के और क्या क्या रूल्स हैं। चलिए, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, एडजेक्टिव बनते कहाँ से हैं, इतना क्लियर है ना। अब हम एडजेक्टिव को जो दूसरा नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, डिग्रीज नाम देते हैं। तब अब हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव की कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं, राइट। तो आपने सबसे पहले सुना होगा पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री क्या चीज़ है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की बेस फॉर्म है। पॉजिटिव डिग्री क्या है, एडजेक्टिव की बेस फॉर्म है, जिसमें एडजेक्टिव अपनी बेस फॉर्म में ही रहता है। हमने उसके अंदर कुछ भी, अभी एडजेक्टिव में भी हमने कुछ नहीं जोड़ा, एडजेक्टिव जैसा था वैसा ले लिया। अगर वो सिंपल एडजेक्टिव था, गुड था, तो हमने सिर्फ गुड ले लिया, स्मॉल था तो हमने सिर्फ स्मॉल ले लिया, ये क्या हो गया, बेसिक फॉर्म। अगर वो इंटरेस्टेड था तो हमने सिर्फ इंटरेस्टेड ले लिया, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड था तो हमने सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड ले लिया। यानी कि एडजेक्टिव जब तक अपनी बेस फॉर्म में है तब हम उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। बेटा आगे आने वाले लेक्चर्स में या सेशंस में या टाइम में हम जब भी पॉजिटिव डिग्री को मेंशन करेंगे ना, मैं वहाँ पर क्या लिख दूँगी, पॉजिटिव डिग्री, पूरा नहीं लिखूंगी, ताकि आप क्लियरली समझ भी पाओगे कि ये पॉजिटिव डिग्री है। मैंने आज बता दिया ना। अब आगे हम ध्यान देंगे तो पॉजिटिव डिग्री को हम क्या एब्रीविएशन काम में ले रहे हैं, PD। कंपैरेटिव डिग्री को मैं क्या काम में लेती जाऊंगी आगे, CD। सुपरलेटिव डिग्री को क्या काम में लेते जाएंगे आगे, SD। तो अपना टाइम भी बचेगा और आपको क्लियरली समझ में चीज़ें आ जाएंगी, डोंट वरी। तो यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किस काम में आता है, पॉजिटिव डिग्री नाउन की मियर क्वालिटीज बताता है। पॉजिटिव डिग्री क्या करता है बेटा, नाउन की मियर क्वालिटीज, सिंपल क्वालिटीज को डिस्कस करता है। सिर्फ आपने किसी नाउन को डिस्क्राइब कर दिया तो वो क्या बन गई, उसकी पॉजिटिव डिग्री, पहली चीज। दूसरी चीज़, यहाँ पर नाउन कैसी हो सकती है और कितनी हो सकती है, ये भी ज़रूरी है। यहाँ पर नाउन सिंगुलर भी ले सकते हो, प्लूरल भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, अनगिनत भी ले सकते हो। नाउन के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आने वाली नाउन कैसे हो जाएगी, इट कैन बी सिंगुलर और इट कैन बी प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो कैसी हो सकती है, सिंगुलर
काउंटेबल नाउन भी हो सकती है, जैसे टेबल, पेन, गर्ल, टीचर बोल सकते हैं। या फिर और क्या हो सकती है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकती है, जैसे पेपर, मनी, ब्रेड, क्लॉथ, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकती है। टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। तो यानी कि सिंगुलर नाउन में तो दोनों नाउन आ जाएंगी, या तो वो काउंटेबल होगी अगर तो उसका सिंगुलर वाला फॉर्म काम में आएगा, या अनकाउंटेबल भी आ सकती है। नहीं तो प्लूरल में कौन सी आ सकती है, प्लूरल में आप नाउन ले सकते हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन, राइट, जैसे चेयर्स, टेबल्स, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, क्लासेस, कलेक्टिव नाउन है ना, लेकिन ये हमने प्लूरल फॉर्म में काम में लिया है। क्वेश्चंस हम क्या बोलते हैं, इन द एग्जामिनेशन देयर वर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कैसी नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और डिफिकल्ट क्या लगा दिया हमने इसके साथ में, डिफिकल्ट लगा दिया हमने इसके साथ एक एडजेक्टिव। तो यानी कि एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इसमें नाउन का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। लेकिन एक जो चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, वो क्या है बेटा, अगर आप सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करें, अगर आप क्या ले रहे हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ले रहे हो, हमने क्या नहीं लिया, हमने नहीं लिया अनकाउंटेबल नाउन, है ना। अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो उसके साथ में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, आर्टिकल। आर्टिकल आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये आर्टिकल ऐड क्यों करना पड़ेगा, हम क्या बोलते हैं, अ ब्यूटीफुल गर्ल, और ये जो आर्टिकल आप ऐड करोगे, ये आर्टिकल आप बिल्कुल भी नाउन के जैसा नहीं लोगे। ये आर्टिकल कैसा आएगा, एडजेक्टिव का जैसा आएगा। अभी डिस्कस करते हैं इसको। तो मैं क्या लिखती हूँ, आर्टिकल लिखेंगे हम, या तो ए या तो एन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना हम बिल्कुल भी, राइट। अब हमने क्या बोला था, आर्टिकल कैसा आएगा, आर्टिकल आएगा एडजेक्टिव का जैसा। फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूँ तो मैं बोल सकती हूँ आपको अ मैन, तो ये तो कैसा हुआ, आर्टिकल हुआ और नाउन हुआ, अभी तो एडजेक्टिव आया ही नहीं है। आर्टिकल हुआ ए, नाउन हुआ मैन। देखो मैन सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए ए काम में लिया। ये तो बेसिक चीज़ आपको आती है, आगे हम आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ बेसिक है। मैन कैसा है, मैं, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, एम कॉन्सोनेंट है ना, इसलिए हमने ए ले लिया, एन नहीं लिया। लेकिन यदि मैं मैन के पहले एक ऐसा एडजेक्टिव लगा दूं जो वॉल से शुरू होता है, AEIOU से शुरू होता है, तो मेरा यूज़ में आने वाला आर्टिकल अकॉर्डिंग टू नाउन न होते हुए किसका जैसा बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू एडजेक्टिव। अब ये जो आदमी है ये कैसा है, ये एजेड है, बूढ़ा है, तो मैं लिख सकती हूँ ना ओल्ड। और ये ओल्ड क्या हुआ, आदमी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन। मैं क्या लिख रही हूँ, ओल्ड मैन। यहाँ तक क्लियर है। अब कितने आदमी हैं, स्पेलिंग देखो, एक आदमी है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिकल लिखना पड़ेगा, लेकिन वो आर्टिकल मैन जैसा यानी नाउन जैसा नहीं होगा। अब मैं यहाँ लिख दूंगी एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। ये आर्टिकल जो मैंने लगाया है ए या एन, ये किसको अग्री करना चाहिए, ये अग्री करना चाहिए एडजेक्टिव को। क्लियर है इतना। देखो मैंने लिखा ए मैन, जहाँ पर सिर्फ आर्टिकल और नाउन है, तो मैंने नाउन के हिसाब से आर्टिकल लगा दिया ए, लेकिन मैं उस नाउन को कोई डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड दे रही हूँ जिसे मैं एडजेक्टिव कहती हूँ, तो मैंने वर्ड लगा दिया ओल्ड। तो मेरा आने वाला आर्टिकल नाउन की तरह ना होते हुए एडजेक्टिव की तरह होगा, तो ये बन जाएगा एन ओल्ड मैन। क्लियर है। यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो आपने पहली चीज़ क्या देखी कि जब हम नाउन की
पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं हम, नाउन की कौन सी डिग्री डिस्कस कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री। तो उसमें सबसे पहली चीज़ नाउन की मियर क्वालिटीज़ को वो डिस्क्राइब करता है, सिंपल क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करता है। दूसरी चीज़, नाउन उसके अंदर कोई सी भी हो सकती है, बेटा सिंगुलर हो सकती है, काउंटेबल में सिंगुलर, अनकाउंटेबल हो सकती है या प्लूरल काउंटेबल हो सकती है। अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो आने वाला आर्टिकल हम लगाएंगे ए या एन, जो अकॉर्डिंग किसके होगा, अकॉर्डिंग टू दी एडजेक्टिव एंड नॉट टू दी नाउन। एक चीज़ क्लियर है? एक एग्जाम्पल देखो, पॉजिटिव डिग्री का एक एग्जाम्पल, माई मदर इज अ ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के अंदर आपको दो नाउन दिख रहे हैं, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, समझो ध्यान से। मैंने क्या प्रोनाउन काम में लिया, माय, क्योंकि मैं मेरी मम्मी की बात कर रही हूँ। पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला प्रोनाउन है जिसको हम पॉजेसिव डिटरमिनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, माय मदर, ये कौन है, इधर नाउन है, ये क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि नाउन के बाद हम एडजेक्टिव लिख रहे हैं। मैं लिख सकती हूँ क्या, माय मदर इज ब्यूटीफुल, वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी आगे प्रोसीड कर सकती हूँ, माय मदर इज माई मदर इज़ ब्यूटीफुल। अगर मैं सेंटेंस का इतना पार्ट पढ़ूँ तो भी सेंटेंस सही है। अगर मैं यहाँ पर ब्यूटीफुल से पहले, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव से पहले एक आर्टिकल लगाना चाहूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा माई मदर इज़ अ ब्यूटीफुल। अब आप एक बात बताइए, अ ब्यूटीफुल कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। अ ब्यूटीफुल कुछ नहीं है, इसीलिए उसके ठीक बाद मुझे वो नाउन ऐड करना पड़ा जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं लेवल में है, पैरेलल है, किसके, बेसिक इंट्रोडक्टरी नाउन के। तो क्योंकि मदर है, फेमिनाइन है, तो वो लेडी का ही मतलब बनेगा, तो मैं यहाँ से इसे कनेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप एक सेंटेंस में दो नाउन आ जाए तो नेवर गेट कन्फ्यूज्ड। जिस नाउन को इंट्रोड्यूस किया है, किसको इंट्रोड्यूस किया है, माय मदर को इंट्रोड्यूस किया है। माय मदर को इंट्रोड्यूस करते वक्त क्या डिस्क्राइब कर दिया, उनकी ब्यूटी को डिस्क्राइब किया, तो क्या लिख दिया हमने, ब्यूटीफुल, राइट। तो ब्यूटीफुल के बाद में अगर मैंने एक और नाउन लिख दिया तो वो नाउन कोई नया नाउन नहीं है, वो नाउन इंट्रोडक्टरी नाउन को ही समझाता है, उसी को रिलेट करता है, उसी को आगे फर्दर समझा रहा है। ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि आप नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज समझ सको। अदरवाइज ये वाला सेंटेंस भी कंप्लीट था जब आप लिखते हो माय मदर इज ब्यूटीफुल। दोनों तरह के सेंटेंसेस आपको एग्जाम में मिलेंगे, न्यूज़पेपर में मिलेंगे, प्रैक्टिस में मिलेंगे, और जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब भी मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। पॉजिटिव डिग्री का काम क्या था, मियर क्वालिटी को डिस्क्राइब करना, जो इस सेंटेंस में हो गया। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, नाम से समझ में आ रहा है ना, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब भी कभी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे तो वो क्यों काम आती है, वो कंपैरिजन के लिए काम आती है। पॉजिटिव डिग्री तो अपनी बेसिक वाली फॉर्म में था, तो वहाँ कुछ समझने का नहीं था। कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनती है? कंपैरेटिव डिग्री, पहली चीज़ जो हमें पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ये पॉजिटिव डिग्री के अंदर या तो ER ऐड कर दो। ये पॉजिटिव डिग्री क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री में या तो आप क्या ऐड कर रहे हो, ER, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, नाइस, नाइसर। सुना नहीं है ना, कम काम में लेते हैं, लेकिन ये वर्ड है, यू आर इवन अ नाइसर पर्सन देन योर ब्रदर। कंपैरिजन किया तो ER ऐड कर दिया, ठीक है। या फिर हम क्या ऐड कर सकते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। मोर भी ऐड करते हैं। बेटा अब ये मोर कब ऐड करते हैं, मोर
इंटेलिजेंट, बोलते हैं ऐसा। मोर इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। ये मोर जो लगाया हमने, ये क्यों लगाया, और सब में मोर क्यों नहीं लगता? मैम स्मॉल में मोर क्यों नहीं लगाया आपने? सुनो ध्यान से, जब भी कभी आपका एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल होगा, बोला था मैंने वर्ड, जो आपका बेसिक नाउ, ये जो बेसिक आपका एडजेक्टिव है वो कैसा है, मोनोसिलेबल वर्ड काम में लिया था। तो जो हम ER वाला काम करते हैं ये किसके साथ करते हैं, मोनोसिलेबल। मोनो का मतलब एक, सिंगल सिलेबल। वो वाले एडजेक्टिव्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक एडजेक्टिव ही बने थे उनको हम बोलेंगे मोनोसिलेबल। या फिर वो वाले एडजेक्टिव्स जिसमें से हम काट छाट करके एक रूट वर्ड नहीं निकाल पाते वो हो जाते हैं मोनोसिलेबल्स। या ऐसे छोटा लेमन तरीके से याद रख लो, वो एडजेक्टिव जो छोटे होते हैं, जिनकी स्पेलिंग लंबी चौड़ी नहीं होती है, जिन्हें लंबा चौड़ा प्रोनाउंस नहीं करना पड़ता, उनका प्रोनाउंसिएशन छोटा सा ही है, उनको आपने बहुत बड़ा सारा नहीं बोला, वो होते हैं मोनोसिलेबल। कौन कौन से वर्ड्स हो गए, स्मॉल बोल दिया, नियर छोटा हो गया, बोला ना हमने, क्यूट छोटा हो गया, नाइस छोटा हो गया। अब आपने वही काम किए जो मैंने बोले थे, यानी कि इनमें से रूट वर्ड नहीं निकाला, इनकी स्पेलिंग छोटी है, इन्हें आप लंबा प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है। तो वो सारे वर्ड्स जो छोटे एडजेक्टिव्स हैं उन्हें आप बोलते हो मोनोसिलेबल। या फिर वो एडजेक्टिव्स जिसको आपने नाउन या वर्ब से नहीं बनाया, जो बने ही एडजेक्टिव थे, उनको बोलते हैं मोनोसिलेबल। तो वो वाले वर्ड्स जो छोटे हैं, मोनोसिलेबल के एडजेक्टिव्स हैं, उसमें आप ऐड करते हो ER। स्मॉल स्मॉलर बोल दिया आपने, नियर नियरर, हाई हायर बोला आपने ऐसा। जो वाले वर्ड्स बड़े होते हैं, जो वाले वर्ड्स बड़े हैं, जिन्हें आपने कहाँ से निकाला है, या तो नाउन में सफिक्स ऐड करके निकाला है या फिर वर्ब से बनाया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, जिनमें से आप काट छाट करके रूट वर्ड निकाल सकते हो। जो बेसिक एडजेक्टिव बने ही नहीं थे, हमने उन्हें एडजेक्टिव बना दिया, जिनकी स्पेलिंग बड़ी होती है, जिनका प्रोनाउंसिएशन और लंबा चलेगा, जिनको प्रोनाउंस करने में आपको बहुत सारे वर्ड्स बोल के एक वर्ड बोलना है, वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं बड़े वाले एडजेक्टिव, यानी कि डाइसिलेबल। दो वर्ड्स मिल गए उसके अंदर, वो डाई भी हो सकते हैं, ट्राई भी हो सकते हैं, पर वो बड़े वर्ड्स हैं, उसमें आप ऐड करते हो मोर। हम कैसे ऐड कर रहे हैं, देखो जो छोटे वर्ड्स हैं, छोटे वर्ड में मैंने क्या ऐड कर दिया, स्मॉलर, ER ऐड कर दिया, बिगर, बिगर में ER ऐड कर दिया, है ना। और क्या ऐड कर सकते हैं हम, जैसे कि हम नियर, नियरर बना दिया हमने। अब वहीं पे अगर मैं डबल सिलेबल यानी मोर वाली बात करूंगी तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मोर ब्यूटीफुल लिखना पड़ेगा, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट लिखना पड़ेगा ना, मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो भी छोटे वाले वर्ड्स हैं उसमें ER ऐड किया, जो बड़े वाले वर्ड्स हैं उसमें मोर ऐड किया, राइट। ER एडजेक्टिव के बाद में ऐड होगा, मोर एडजेक्टिव के पहले ऐड हो जाएगा, राइट। अब आपको और क्या चीज़ ध्यान रखनी है, देखो पहली चीज़ तो ER ऐड किया, दूसरी चीज़ आपने इसमें मोर ऐड किया, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आपको क्या लिखनी है इसके अंदर, जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पर आपको काम में लेना पड़ेगा एक प्रेपोजिशन। कंपेयर कर रहे हैं ना बेटा, तो एक प्रेपोजिशन काम में लेना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम केस में 99% केसेस में आप क्या काम में लेते हो, देन। स्पेलिंग पे ध्यान देना, THAN दिया है मैंने, देन जो कंपैरिजन के लिए काम में आता है। एरर बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी आपको THEN दे देंगे। क्या दे देंगे, THEN। दोनों में फ़र्क है क्या, ये तो है कंपैरिजन के लिए काम में आने वाला प्रेपोजिशन,
और ये क्या है बेटा, ये एडवर्ब है देन, टाइम में, देन आई विल गो देयर, पहले तो मैं बाजार जाऊंगी, देन आई विल गो फॉर अ कॉफ़ी। तो ये देन क्या है, तब, प्रेपोजिशन नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब है। तो आपको ये देन काम में नहीं लेना, आपको क्या काम में लेना है, देन। देन क्योंकि ए आ गया तो आप कैसे प्रोनाउंस करोगे बेटा, प्रोनाउंसिएशन से भी आप कैच कर पाओगे। अगर आप कहीं से बात कर रहे हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से डिक्टेशन ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर सामने वाले ने क्लियरली प्रोनाउंस किया है तो आप समझ पाओगे कि कौन सा वाला देन है। अगर वो बोलता है दैन, दैन, तो ये क्या है, कंपैरिजन वाला। अगर वो जल्दी बोल देता है देन, देन, तो ये टाइम वाला देन है ना। एक बार हम कभी डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में, बेसिक यूजफुल जो बहुत जल्दी जल्दी काम में आते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन। अभी तो सिर्फ हम ग्रामर पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन क्या काम में लेना है, देन। और एक प्रेपोजिशन हम काम में लेते हैं वो है टू। या तो हम देन काम में लेंगे या हम काम में लेंगे टू। टू कब काम में लेंगे उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन में काम में ले रहे हैं और हम काम में लेंगे टू। नाउन कितनी होंगी, चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, नाउन कितनी होंगी। बेटा अगर सिंगुलर है तो दो नाउन ही होगी, अगर एक सिंगुलर एक प्लॉरल है तो भी दो एंटिटीज होगी। एक सिंगुलर नाउन अलग है और कंपैरिजन में रेस्ट ऑफ दी बहुत सारे लोग हैं तो वो ग्रुप बन गया एक, तो भी दो एंटिटी होंगी। तो नाउन कहें चाहे एंटिटी की बात करें, वो कितनी होंगी, दो। वो कितनी होंगी, वो होंगी दो। थोड़ा सा और साफ लिख देते हैं, दो होंगी। दो कलेक्टिव नाउन्स हो सकती हैं, दो सिंगुलर नाउन्स हो सकते हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं। एक तरफ एक सिंगुलर नाउन अकेला इंसान, उसका कंपैरिजन रेस्ट ऑफ द ग्रुप से कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाउन से मतलब नहीं है, अब अपने को मतलब किससे है, एंटिटीज से मतलब है, कितने इंडिविजुअल चीज़ है, कितने यूनिट का कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिकली यूनिट की, और वो यूनिट कितनी होंगी, दो यूनिट होंगी। इतना क्लियर है। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। माय मदर इज, माई मदर इज ब्यूटिफुल लिखा था ना, वो कौन सा एडजेक्टिव था, पॉजिटिव एडजेक्टिव, मियर क्वालिटी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। माई मदर इज मोर ब्यूटिफुल देन, THAN, देन माय ग्रैनी। ये ग्रैनी क्या है, ग्रैंड मदर है, नानी लिख देते हैं ना अपन, तो ग्रैंड मदर ग्रैनी, ठीक है। कई सारी स्टोरीज या पोम्स में आपने सुना होगा ग्रैनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरी नानी है ना, ये क्या है। अब दो माताओं का, दो मम्मियों का कंपैरिजन हो गया। एक तो कंपैरिजन में कौन नाउन है, मेरी मम्मी, और एक कंपैरिजन में किसकी नाउन है, मम्मी की मम्मी। तो दो एंटिटीज आ गई आपके पास में, तो मैंने कंपैरिजन कर लिया। एक तरफ क्या लिखा, माय मदर, और कंपैरिजन किससे कर रही हूँ मैं, मेरी ग्रैनी से कंपेयर कर रही हूँ। दोनों के कंपैरिजन में कोई एक नाउन तो ज़्यादा होगी ना, किसी एक चीज़ में क्वालिटी ज़्यादा होगी ना, तो वहीं पे ज़्यादा को शो करने के लिए मैंने क्या काम में ले लिया, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन के कंपोनेंट्स, नाउन की यूनिट्स कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। देखो बेटा जब कंपेयर करते हैं ना तो किसी आर्टिकल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही, हम आर्टिकल लिख ही नहीं रहे, आर्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इतना क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की जब हम बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या हो गया, एकदम हाई, सबसे ज़्यादा, बहुत, ठीक है। ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। देखो जो ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री पहली चीज़ तो अगर हम डिस्कस करें बनी कैसे है, ये एडजेक्टिव के अंदर,
एडजेक्टिव के अंदर, और एडजेक्टिव कौन सा है, पॉजिटिव डिग्री का ही ले रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में या तो EST हम ऐड कर देते हैं, है ना, नियर नियरेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गेस्ट, बिग बिगेस्ट, हमने EST ऐड कर दिया। छोटे वाले वर्ड्स में सिंगल सिलेबल में हमने EST ऐड कर दिया। और नहीं तो हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे मोस्ट, फिर हम लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव। मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट स्पेशियस, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट टायर्ड, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री के अंदर या तो EST जोड़ रहे हैं या फिर पॉजिटिव डिग्री के पहले मोस्ट लगा रहे हैं, EST लिख रहे हैं हम छोटे वाले एडजेक्टिव्स में और मोस्ट ऐड कर रहे हैं जो एडजेक्टिव्स बड़े बने हैं। इतना क्लियर है। दूसरी चीज़ बेटा, यहाँ पर नाउन कितनी होनी चाहिए, अगर एक ही नाउन होगी तो हम काम में लेंगे पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि तो हम कंपेयर भी नहीं कर रहे और सिलेक्शन भी नहीं कर रहे। अगर दो नाउन होगी तो हम सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन ही कर सकते हैं, दो नाउन के अंदर सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर नाउन कितनी चाहिए, यहाँ पर नाउन चाहिए कम से कम 3 या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर नाउन कितनी चाहिए, कम से कम 3 या उससे ज़्यादा, तभी तो आप सिलेक्शन कर पाओगे। और देखो, जब हमने कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी थी तो आपको क्या बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री नाम से क्या लग रहा है, कंपैरिजन करना है। सुपरलेटिव डिग्री क्या करती है, सिलेक्शन का काम करती है। सुपरलेटिव डिग्री क्या करती है, सिलेक्शन। कम से कम 3 होंगे ना सेलेक्ट करने के लिए, 2 तो हो ही नहीं सकते। तो सिलेक्शन का काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, आर्टिकल। वी शुड यूज आर्टिकल द प्लस फिर हम लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। द मोस्ट ब्यूटीफुल, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द नियरेस्ट, द हाईएस्ट, द बिगेस्ट, द डीपेस्ट। तो हम क्या काम में लेंगे, यहाँ पर आपको काम में लेना है आर्टिकल द। कोई प्रेपोजिशन काम में नहीं आएगा, यहाँ पर क्या काम में आएगा, आर्टिकल द। तो आर्टिकल कहाँ कहाँ काम में आ रहे हैं, या तो पॉजिटिव डिग्री में जब वो सिंगुलर है तो ए और एन काम में आ गया, या सुपरलेटिव डिग्री में, है ना, जब वो कैसा है, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन काम में आता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और वहाँ पर हम काम में लेते हैं आर्टिकल द। इतनी चीज़ क्लियर है। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। My mother is the most beautiful lady I have ever seen। ठीक है, हाँ ये एग्जाम्पल यूनिवर्सल है बेटा, मेरी माँ पे भी अप्लाई होता है, आपकी माँ पे भी अप्लाई होता है, सबकी माँ पे अप्लाई होता है ना। तो अब हमने क्या लिखा, माई मदर इज, देखो आर्टिकल द लिखा, माई मदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी आई हैव एवर सीन। अब आपसे जब बात गई थी ना कि सिलेक्शन करना है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है, सिलेक्शन शो करता है, ठीक है। तब एक चीज़ और आप ध्यान में रखो, यहाँ पर मैं कहीं एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ, 4th पॉइंट ऐड कर देती हूँ कि बेटा जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे ना, वी ऑलवेज नीड एन एड्रेस। वो एड्रेस ऑफ सिलेक्शन हमें चाहिए कि बेटा हम सेलेक्ट किस में से कर रहे हैं। इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं ना, वो सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, उसकी क्वालिटी के बेसिस पर। जो सबसे अच्छा बोलेगा वही सिलेक्ट होगा। तो इंटरव्यू में कितने में से सिलेक्ट किया, इंटरव्यू में 5, 10, 20, 25 कुछ तो लोग आए होंगे ना, उनमें से सिलेक्ट किया। तो हमें क्या चाहिए बेटा सिलेक्शन के लिए, वी ऑलवेज नीड एड्रेस। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एड्रेस ऑफ
सिलेक्शन, राइट। तो अब क्या आपको यहाँ पर कहीं एड्रेस ऑफ सिलेक्शन दिख रहा है? मैं अगर इतना सा बोल दूं, माई मदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सिलेक्शन के लिए एड्रेस नहीं मिला, तो मैंने क्या लिख दिया, आई हैव एवर सीन। तो मेरा एड्रेस क्या हो गया कि जितनी भी मैंने औरतें देखी हैं, मेरी मदर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं और एड्रेस में क्या लिख सकती थी बेटा, मैं एड्रेस में ये भी लिख सकती थी, माई मदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, आगे एड्रेस क्या लिखूं, इन माई फैमिली। मेरी फैमिली की बात करी मैंने अब, तो मेरी फैमिली ही एड्रेस बन गया, यानी कि मैंने मेरी फैमिली में से ब्यूटीफुल के पैरामीटर पे सिलेक्शन कर लिया, किसका, माय मदर का। तो अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम सिलेक्शन की बात करेंगे वहाँ पर काम मिलेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री, और सिलेक्शन कभी भी एक अकेली नाउन का नहीं होगा, सिलेक्शन दो नाउन में से नहीं होता है, एक्सेप्शन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन के लिए हमें चाहिए कम से कम 3 या उससे ज़्यादा। इतना क्लियर है? ओके।